वेलकम टू अमन अमीर रमजा वेलफेयर सोसाइटी। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे यूपीएससी टाउन पर। और मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर काजी हम्माद अली आपके साथ इस वक्त। ये वीडियो आप तक पहुंच रही है क्योंकि ये करंट अफेयर्स की लास्ट वीडियो है 31 दिसंबर की। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है वो यूपीएससी और पीसीएस के वजह के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आइए तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसमें और देखते हैं क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे विद्यार्थियों के लिए जो आर्थिक स्थिति जिनकी जिनकी ख़राब है उनके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों प्रोवाइड करा रहे हैं, और वो भी आपके शहर में कानपुर में। तो जुड़िए अमन अमीर रमजा वेलफेयर सोसाइटी से और लाभ लीजिए फ्री कोचिंग का। आइए पहले एडिटोरियल की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारे राष्ट्रीय न्यूज़ है, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एलटी अर्जेंटीना गर्भपात। सारांश है, अर्जेंटीना ने विधेयक को गर्भपात को वैध बनाया। आइए तर्क देख लेते हैं। अर्जेंटीना के सीनेट ने मैराथन के 12 घंटे के सत्र के बाद बुधवार तड़के पोप फ्रांसिस की मृतभूमि में ऐच्छिक गर्भपात को वैध बनाने वाला एक कानून पारित किया, जो उस महिला आंदोलन की जीत है जो दशकों से अधिकार के लिए लड़ रही है। सेकंड तर्क ये है कि वोट का अर्थ है कि गर्भावस्था में के 14वें सप्ताह तक गर्भपात को वैध कर दिया जाएगा और उस समय के बाद भी कानूनी होगा, जो कि मां के जीवन के लिए बलात्कार या खतरे के मामलों में होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये न्यूज़ है। आइए सेकंड न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं जो कि है प्रांतीय परिषदों को ख़त्म करना आग से खेलने जैसा है। इसमें सारांश देख लेते हैं। सिरिसेना ने कहा है कि जब अल्पसंख्यक समुदायों की भावनाएं आहत होती हैं तो आप देश का विकास नहीं कर सकते। देखिए देश का विकास हमारे मस्तिष्क से जो निकली हुई वाणी है उस पर केंद्रित करता है, कि जो हम कहते हैं सोच विचार के उस पे हमारे देश के विकास है आधारित है। देखिए सेकंड थिंग्स ये है कि तर्क की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि तर्क क्या प्रस्तुत किया जाता है। सरकार के भीतर कुछ चाहते हैं कि प्रांतीय परिषदों को समाप्त कर दिया जाए, जबकि प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को व्यवस्थाओं में तेजी लाने के लिए कहा। अब हमारे पास 30 से अधिक वर्षों के लिए प्रांतीय परिषद प्रणाली है, हमने गंभीरता से मूल्यांकन नहीं किया है। प्रांतीय परिषद प्रणाली में कुछ संशोधनों की आवश्यकता है। जब केंद्र सरकार पैसे को परिषदों में देती है तो ये देश के विकास के लिए एक निवेश के रूप में किया जाता है। हालांकि ऐसे निवेश पर रिटर्न कम रहा है। आइए आगे की भी देख लेते हैं, इस पे तर्क भी बात कर लेते हैं जो विशेष तर्क है। 13वां संशोधन 1987 के इंडो लंका समझौते का एक उत्पाद है। प्रांतीय परिषद अधिनियम 13वें संशोधन का एक उत्पाद है। प्रांतीय परिषदों को खत्म करना इतना आसान नहीं है। 13वें संशोधन को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं तो भारत हमसे थोड़ा परेशान हो सकता है। हमारे क्षेत्र में भारत के साथ दोस्ती श्रीलंका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे सभी सरकारों द्वारा मजबूत किया जाना चाहिए। प्रांतीय परिषदों को खत्म करना आग के खेलने जैसा है। 2015 में आपके कार्यभार संभालने के महीनों बाद राष्ट्रपति के कार्यकारी अधिकारों की क्लिपिंग का 19वां संशोधन पारित किया गया। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के एक तरफ हम जैसे कि हमने अभी पिछले पढ़ा है, ये दोनों न्यूज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब हम प्रीलिम्स फैक्ट की तरफ जो क्वेश्चन है क्विज़ लाया हूँ मैं उस पर बढ़ता हूँ जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आइए पहला प्रश्न देखता हूँ। पीएम स्वनिधि योजना के बारे में निम्नलिखित कदमों पर विचार करें। नंबर 1, पीएम स्वनिधि योजना एक क्रेडिट सुविधा है जो सड़क विक्रेताओं को 1 वर्ष की अवधि के लिए ब्याज की कम दरों के साथ 1 लाख रुपए का जमानत रहित
ऋण प्रदान करती है। यह योजना आत्मनिर्भर भारत पैकेज का हिस्सा है। लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया सिडबी योजना के लिए क्रियान्वयन एजेंसी है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए 1-2, बी 1-3, सी 2-3, डी केवल 2। आइए उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर है सी 2 और 3। तो दोस्तों अब इसका हम संक्षेप में वर्णन भी पढ़ लेते हैं। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय ने स्ट्रीट वेंडर्स को सशक्त बनाने के लिए न केवल उनके लिए बल्कि उनके समग्र विकास और आर्थिक उत्थान के लिए भी स्ट्रीट वेंडर्स को सशक्त बनाने के लिए पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना शुरू की। ये योजना लगभग 50 लाख स्ट्रीट वेंडरों के INR 10,000 तक के कोलैटरल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन की सुविधा प्रदान करने का इरादा रखती है, ताकि आसपास के शहरी ग्रामीण क्षेत्रों सहित शहरी क्षेत्रों में अपने व्यवसायों को फिर से शुरू करने में मदद मिल सके। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक क्रियान्वयन एजेंसी है। आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कहा है शूलपनेश्वर वन्यजीव अभयारण्य हाल ही में समाचार में देखा गया है। ए तमिलनाडु, बी गुजरात, सी उत्तराखंड, डी आंध्र प्रदेश। उत्तर होगा गुजरात, क्योंकि शूलपनेश्वर वन्यजीव अभयारण्य भारत के गुजरात राज्य में एक संरक्षित क्षेत्र है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में पश्चिमी सतपुड़ा रेंज में स्थित है। ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ एक आम सीमा साझा करता है। आइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह हमारा अंतिम क्वेश्चन भी है। कभी कभी खबरों में नजर आने वाली प्रोक्सिमा सेंटोरी अब 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन ए सूर्य के सबसे करीब का तारा, रहने योग्य क्षेत्र में एक एक्सो प्लेनेट, सी परमाणु संचालित पनडुब्बी, डी इलेक्ट्रॉनिक निगरानी उपग्रह। उत्तर होगा ए एलियन जीवन की तलाश के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पहल चलाने वाले खगोलविदों ने हाल ही में हमारे सूर्य के सबसे करीबी तारे प्रोक्सिमा सेंटोरी की दिशा में एक पेचीदा रेडियो तरंग उत्सर्जन को उठाया है। धन्यवाद। अंतिम समय में हम आपको एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारी संस्था जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दे रही है, तो उसके लिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि आपके साथ एक आवश्यक सूचना साझा करना चाहेंगे। सभी छात्राओं को सूचित किया जाता है कि यूपीएससी टाउन की ओर से कानपुर शहर में यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्राओं के लिए सुनहरा अवसर अमन अमीर रमज़ा वेलफेयर सोसाइटी ने कानपुर शहर में निःशुल्क कोचिंग का आयोजन किया है। जो भी छात्राओं को सही मार्गदर्शन प्राप्त करना हो तो दिए गए नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करें 9305255347 या 6388284807। धन्यवाद।